बच्चों आज हम क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 1 चैप्टर को समझेंगे। इसका लेसन 1 का नाम है माई लैंड यानी मेरी मातृभूमि। एक पोयम है जो आपको मैं समझाऊंगी। सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड, ओ सी इज़ ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, सी इज़ अ डियर एंड रेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। मतलब ये एक समृद्ध और कौशल देश है, एक ताज़ा और साफ देश है, एक प्यारा और साफ देश है, ये मेरी मातृभूमि है। नो मैन देन हेयर्स आर ब्रेव, हर वुमेन्स हार्ट्स नियर वेवर, आई डिड फेयरली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन। यहाँ के जो मैन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ की जो वुमेन हैं मतलब जो महिला हैं उनका हार्ट वीक नहीं है। ये हमेशा मातृभूमि मतलब हमारे लैंड के लिए बलिदान करने के लिए खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं, जिससे वो भगवान से कनेक्ट हो सकें यानी जुड़ सकें। सी इज़ नॉट एन डल और कोल्ड लैंड, no she is a warm and bold land, oh she is a true and old land, this native land of mine। ये खराब एंड ठंडी भूमि है, ये गर्म एंड बड़ी भूमि है, ये सच्ची एंड पुरानी भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर, इसकी जो ब्यूटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। एंड वर्टाई स्टिल रिवार्ड हर, इसका जो सौंदर्य है उसे हम देख सकते हैं और उसको अवार्ड दे सकते हैं। नो फॉय वुड क्रॉस एंड हर बॉर्डर, दुश्मन इसकी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। नो फ्रेंड विथ इन इस पाइन, इसके जो फ्रेंड है वो दूर दूर तक नहीं है। ओ सीज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ सीज एंड रेयर एंड ट्रू लैंड, यस सीज रेयर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइंड। ये एक ताज़ी एंड साफ भूमि है, एक कौशल एंड सच्ची भूमि है, एक समृद्ध एंड साफ भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है। इसके राइटर हैं थॉमस डेविस। अब हम इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। सबसे पहले दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, ये जो पोएम है वो किसके बारे में है। पहला है कंट्री एंड कंट्री मैन, सेकेंड विलेज और थर्ड है टाउन। ये इसका आंसर है कंट्री एंड कंट्री मैन, हमारी मातृभूमि और मातृभूमि के लोगों के बारे में। वाई वॉट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री, इसमें बोला है कि पोएट मतलब इसके कवि ने कंट्री को किस नाम से बुलाया है, ग्रेट लैंड के, नेटिव लैंड के कि मदर लैंड के, तो इसने उसे बुलाया है नेटिव लैंड्स। वॉट डज द पोएट से अबाउट द मैन ऑफ द पोएम, पोएट यानी कवि ने इस पोएम में किसके बारे में बताया है, कोबार्ड, लेजी या ब्रेव, तो इसका आंसर है ब्रेव। फिर इसका बी वाला है लिस्ट द वर्ड विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट ऑफ द पोएम एंड नेटिव लैंड, मतलब इसके नेटिव लैंड में उसने किन किन वर्डों का उपयोग किया है। तो हम यहाँ जाते हैं बुक में और देखते हैं उन्होंने किया है रिच, रेयर, फ्रेश एंड फेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिच, रेयर, फ्रेश और फेयर। इसके अब हम थर्ड के ए वाले में आते हैं। यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो द वन कंप्लीट सेंटेंस ईच, इसमें डियर, रेयर, डिवाइन और पाइन 4 वर्ड दिए हुए हैं जिससे हमें सेंटेंस बनाना है। इसमें ये पोयम में ये वर्ड हमें ढूंढना है और उस लाइन को लिख देना है। जैसे कि डियर के लिए हम पहले पैराग्राफ की 3rd लाइन में आएंगे, सी एस डियर एंड रियर लैंड, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही हमको चारों के सेंटेंस बनाना है। अब हम बी वाले में आते हैं। मेक न्यू वर्ड्स एडिंग en एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एज सोन इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं 6
पहला रिच, लिस्ट, सर्कल, एबल, टाइटल एंड स्वेयर। इसमें EN वर्ड ऐड करना है, जैसे कि उसने रिच के आगे EN वर्ड लगा दिया और अनरिच हो गया, ऐसे ही हमको सेकंड वाले में लिस्ट के आगे तो हम लगाएंगे EN लिस्ट। सर्कल है तो EN सर्कल। ऐसे ही इसका 4th, 5th, 6th आप खुद करेंगे। फिर हम आते हैं C वाले में, फाइंड वर्ड फ्रॉम द वर्ड स्क्वायर। एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, जिसे हमें वर्ड मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है और इनमें लिखना है। 10 वर्ड ढूंढना है, जैसे कि लिखा है F, हम ढूंढते हैं। ये एक बना, सर्कल बनाना है तो ये बना फ्लावर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर। फिर और ढूंढते हैं, जैसे कि फ्रेश, FRESH। ऐसे ही हमको वर्ड ढूंढ ढूंढ के इन 10 को भरना है। और मैं ढूंढ देती हूँ आपके लिए, डियर, रेयर, डिवाइन, एयर, ड्राई, ही, शार्प, सी। अब आप खुद ढूंढेंगे और इन वर्डों को भरेंगे। अब हम आते हैं 4th वाले में, सी कैन बी प्रोनाउंसिएशन अस। यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन का के रूप में भी हो रहा है और एस के रूप में भी। कैसे? जैसे का, एस इज काऊ, काऊ में का, सी का प्रोनाउंसिएशन का के रूप में हो रहा है, और एज अ सेल, सेल में सा के रूप में हो रहा है। ऐसे ही हमको वर्डों को ढूंढना है और लिखना है, जैसे काऊ में का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और सेल में सा का। ऐसे यहाँ पे हमको वर्ड दिए हुए हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के इन बॉक्सों में भरना है। जैसे लिखा है अटेंडेंस, सेल, सेंटेंस, काऊ, क्रेन, करेक्ट, हिस्टोरिकल, प्लेस, क्लियर, इंस्पेक्टर। जो प्रोनाउंसिएशन का के रूप में हो रहा है उसको काऊ के नीचे लिखेंगे, और जो सा के रूप में हो रहा है उसको सेल के नीचे लिखेंगे। पहला अटेंडेंस दिया है सा, तो यह आ गया इस वाले बॉक्स में और लिख दिया हमने अटेंडेंस। सेल सा के रूप में लिखा हुआ है पहले से, सेंटेंस सा के रूप में, काऊ लिखा हुआ है, क्रेन का के रूप में, करेक्ट, हिस्टोरिकल, प्लेस, क्लियर। ऐसे ही इनको भरना है। इसमें हम आगे आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रहे हैं, उससे देखकर भी आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।